शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज मुरली में भी बड़ा अच्छा मन में हल चलाया ही नहीं, कितना हल चलाया बाबा ने। कितनी गंदगी, गंदा माल ऊपर से नीचे और अच्छा माल नीचे से ऊपर किया। इसी तरह बिंदु बहन भी आपको कमेंट्री के द्वारा बीज डाल रही थी, जो बाबा ने हल चलाया। कमेंट्री के वो पौधे लगा रही थी। अगर मन में ये पौधे लग जाएं और दृढ़ता का पानी हम इसमें डालते रहें, क्या हो जाए फिर? मन ही ईश्वर, मन ही देवता, मन के रूप हजार। मनोस्थिति जैसी आपकी है, मन को वैसे दर्शाया है। जब बाबा के महावाक्य मन में बैठ जाएं, तो बाप समान स्थिति हो जाए हम सब की, तो हम हो गए ईश्वर समान, मास्टर ईश्वर समान। तो वो गुण, ईश्वर के गुण कौन से हैं, वो आप सबको मालूम है। अगर दैवी गुणों के बीज लगें, वो गुण फलीभूत हों, तो हमारी मनोस्थिति कैसी हो जाएगी? देवता। खराब हो मनोस्थिति तो धूल जम जाएगी। तो ये शरीर भी हमारा चेहरा दर्पण है, तो ये सारी मनोस्थितियों को बताता है। हर एक का चेहरा, सबकी अपनी अपनी जैसी उस आत्मा की मनोस्थिति है, वो चेहरा देख के सहज जाना जा सकता है। अब बाबा का तो प्रयास है कि इस मन के अंदर अच्छे अच्छे पौधे लगें, फ्रूट वाले पौधे लगें, अच्छे अच्छे फूलों वाले पौधे लगें, ताकि ये मन वैसा देखने में, ये चेहरा हमारा वैसा देखने में आए। तभी बाबा को कहना पड़ता है, आपकी चलन और आपका चेहरा चलता फिरता म्यूजियम है। अगर हमारी चलन और चेहरा, बाबा ने कहा जानना मानना लेकिन करना माना चलन। बाबा से जानते भी बहुत हैं, मानते भी सारा हैं। बाबा को मानते भी हैं, जानते भी हैं, पर जो बाबा कहता है वो करते नहीं हैं, तो गड़बड़ सारी वहाँ हो जाती है। तो बाबा कहता जानते तो हो ना, सारे ही जानते हो या नहीं जानते हो? आत्मा को भी जानते हो, परमात्मा को भी जानते हो, सृष्टि चक्कर को भी, ड्रामा को भी जानते हो, परिवार को भी जानते हो और अपने आप को भी जानते हो। तो सबको जानते हैं, मानते भी हैं। हाँ, बात तो ठीक है, लेकिन जब करने की बात आती है तो वहाँ थोड़े हम ढीले हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए हमारा चलन और चेहरा, जो सेवा हमारे चलन और चेहरे से होनी चाहिए, वो सेवा नहीं हो पा रही। वो सेवा हम इतनी नहीं कर पा रहे जितनी बाबा हमसे उम्मीद रखता है। क्योंकि बाबा देखता है, किन को देखता है? बाबा जितनी भी मुरली चलाता है, वो 108 रत्नों को सामने रख के चलाता है। और हमारा सबका कंपेयर, हम सबका कंपेयर कि तुम सारे ऐसे हो, कभी नहीं वो हमें नीचे वाले ग्रेड में कभी भी नहीं हमें वो देखता, ना वो हमें ले जाने की कभी प्रेरणा देता।
वो तो जब बाबा थक हार जाता है बच्चों को समझा समझा के, फिर बाबा को कहना पड़ता है, जिसकी किस्मत में होगा, भाग्य में होगा, ड्रामा में होगा, फिर बाबा अपने को फुल स्टॉप लगा लेता है, वहाँ फिर बाबा छोड़ देता है। लेकिन बाबा का दृष्टिकोण हम सब आत्माओं के प्रति कितना ऊंचा है। कभी सोचते हो, कभी विचार करते हो कि भगवान की इतनी आशाएं, बाबा का इतना ऊंचा दृष्टिकोण, बाबा इतना ऊंचा स्टेटस, बाबा जितना ऊंचा स्टेटस दुनिया की कोई आत्मा ना किसी ने दिया है ना कोई दे सकता। अब बाप तो उस दृष्टिकोण से देख रहा है, पर हम अपने को नहीं समझ पा रहे हैं, हम अपने को उस दृष्टिकोण से नहीं देखते। हम जिस दिन उस दृष्टिकोण से अपने को देखने लग जाएंगे तो हमारी स्थिति ऊंची हो जाएगी, स्थिति अपने आप ऊंची हो जाएगी। तो हमें अपना दृष्टिकोण किससे बनता है? दृष्टिकोण किससे बनता है? हाँ, किससे? स्मृतियों से दृष्टिकोण बनता है। स्मृतियों से बनती है विरति से बनता है दृष्टिकोण। दृष्टि फिर वैसी होती है कीर्ति, कर्म। तो दृष्टिकोण हमारा बाबा उस लेवल का बनाना चाहता है, तुम बहुत ऊंच, बहुत श्रेष्ठ, बहुत महान आत्मा हो। मुरलियाँ भी बाबा की जितनी हैं, या बहनें भी जितनी क्लास कराती हैं, या ये कमेंट्री जितनी है, जो भी कमेंट्री है, वो हमें उसी दृष्टिकोण में टिकाना चाहती हैं कि मैं वैसी आत्मा हूँ। जब दृष्टिकोण पे हमारे जीवन का फाउंडेशन है, हमारा जीवन दृष्टिकोण से चल रहा है सबका, चाहे हमारे पास पास्ट के दृष्टिकोण है, चाहे बाबा आज प्रेजेंट के दृष्टिकोण बना रहा है, हम दृष्टिकोण से चलते हैं। आपने जिसके प्रति जैसा दृष्टिकोण बनाया हुआ है, उस आत्मा का जब भी वो आत्मा सामने आएगी, उसकी फ़ोटो आएगी, आप वैसा ही ऑटोमेटिकली व्यवहार करोगे, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप वैसा ही करोगे, रोक नहीं कोई सकता। तो बाबा रोक रहा है कि अपनी ये आइज़ जो हैं, दृष्टिकोण माना आइज़, कौन सी आइज़? जो मन की आँखें हैं, इनका परिवर्तन करो। आँखें, मन की आँखें क्रिमिनल हैं, इसको सिविलाइज्ड करो। क्योंकि मन, योग का आधार भी मन है, जीवन का आधार भी मन है, काम तो बुद्धि का भी है, पर बुद्धि जो हमारी है वो मन पे डिपेंड करती है। मन का पूरा सहयोग बुद्धि को मिले तो बुद्धि शक्तिशाली हो जाए, पर मन का सहयोग बुद्धि को क्यों देगा? वो कहता तेरा डंडा चल रहा है, चला ही जा अपना डंडा, तो बुद्धि का चलना चाहिए। हमने नंबरदार तो बना दिया, नंबरदार नहीं मन को, है नंबरदार नहीं बुद्धि, है तो बुद्धि मालिक, पर बना दिया हमने मन को। ये वो अपनी पावर यूज कर रहा है, पावर नहीं है उसके पास, पर पावर यूज कर रहा है वो। तो मन बहुत जो है इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे इस ईश्वरीय लाइफ में भी। ज्ञान भी इस मन को ही सुधारने का काम कर रहा है, योग भी मन को सुधारने का काम कर रहा है। जो भी हम अभ्यास कर रहे हैं योग का, वो भी मन को सेट करने का अभ्यास करता है। क्योंकि मन जब तक हमारा सेट नहीं होगा,
आपका मन सेट ना हो योग लग ही नहीं सकता। लगता है? नहीं लगता है योग। मन कोऑपरेट करे तो योग लगता है, मन कोऑपरेट ना करे तो योग लगता ही नहीं है। किसी का लगता हो तो भाई हमें भी सिखा दो, हैं? लगता हो किसी का तो सिखा दो, बड़ा अच्छी बात है। यही तो सीखने आए हैं, मैं भी सीखने आया हुआ हूँ, आप सब भी सीखने आए हुए हैं। तो मन का रोल जो है हर जगह, इसका शास्त्रों में भी इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है। गीत भी ये सारा मन पे, सारा गीत जो है ये सारे मन का ये विस्तार बता रहा है। भगवान भी हमारा कहता है तुम पहले मेरे में मन लगा, बुद्धि तो फिर लग जाएगी। मन बुद्धि मेरे में लगा, फिर तेरे में शक्ति आ जाएगी। शक्ति माना दृढ़ता। शक्ति किसको कहते हैं? जो संकल्प आया उसको हमने दृढ़ता पूर्वक पूरा किया, माना वो संकल्प हो गया शक्तिशाली। अब आपके हमारे अंदर अच्छा संकल्प आया, अच्छा विचार आया, और हमने उसको, फिर दूसरे विचार आ गए, हमने उसको ड्रॉप कर दिया। जो अच्छा विचार आया था, जो दूसरे विचार आ रहे हैं, दूसरे विचार चल रहे हैं, ऐसे वैसे उनको हमने कर्म में ले आए। तो अच्छा तो मर गया ना, अच्छा तो मर गया। ये नहीं कि हमारे अंदर अच्छे विचार नहीं पैदा होते, बहुत पैदा होते हैं, लेकिन वो मर जाते हैं। और खराब मरते नहीं हैं। चक्कर ये है, खराब तो मरते नहीं हैं, अच्छे मर जाते हैं। अब बाबा ताकत तो दे रहा है कि अच्छों को तो बचाओ और खराब को मारो। खराब विचारों को तो मारो और अच्छों को बचाओ। बचाओ माना उनमें शक्ति भरो, उनको शक्तिशाली बनाओ। शक्तिशाली जो अच्छा विचार, जिसका पौधा मन में आपने बीजा है, उसको बार बार ज्ञान का, योग का पानी दो। हरा भरा रहे, वो हरा भरा रहे। तो जब वो थोड़े समय के बाद मजबूत हो जाएगा तो हमारे जीवन की बहुत बातें खत्म, स्वतः खत्म हो जाएगी। मन कांग्रेस घास की तरह काम कर रहा है। जैसे मन में विचार उठते हैं ना, तो एक खराब विचार कांग्रेस घास है और अच्छे विचार फूल हैं या फल वाले पौधे हैं। ये देख लो, मन में कांग्रेस घास ज़्यादा है या फल फूल वाले पौधे ज़्यादा हैं। देखो अपने को, टटोलो। 24 घंटे में कितने विचार चलते हैं अपने, कोई गिनती ही नहीं है। नॉर्मल साइंस ही नॉर्मल 25-26 हज़ार विचार मानती है। साइंस जो है मानती है। ये 25-26 हज़ार में कितने तो पौधे फूलों के हैं और कितने बाकी कांग्रेस घास। कांग्रेस घास को जानवर भी नहीं खाते। व्यर्थ विचारों की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। कांग्रेस घास है, उसको ना जानवर खाए, वो दूसरे घास को तो जानवर खा के दूध भी दे दे पेट भी भर जाए उसका, पर इसको तो पशु भी नहीं खाते। कोई जानवर इसको नहीं खाता और हम ठाठ से खा रहे हैं। लगा रखे हैं खूब हरा भरा, हमने अपना किया हुआ है व्यर्थ से। व्यर्थ से जितना ज़्यादा व्यर्थ होगा उतना समर्थ कमज़ोर होगा। माना वो पौधा जो आपके अंदर, हमारे अंदर गुण हैं, विशेषताएं हैं, वो उतनी कमज़ोर होंगी। क्यों? सारी पावर तो वो खराब यूज़ कर लेते हैं। सारी पावर उसकी हमारी अंदर की धरने की वेस्ट में जा रही है। जिस कांग्रेस घास सारी शक्ति खींच लेता है। जो अच्छे विचार हमारे अंदर जीवित हैं उनको खुराक कम मिलती है। कम मिलती है इसलिए वो ऊपर दिखाई भी नहीं देते, उसी में छिपे रहते हैं तो हमारे अंदर। तो इसका प्रभाव शरीर पे भी पड़ता है। हमारे सारे शरीर पे भी ये खराब विचार, पेस्टिसाइड, यूरिया, दवाइयों का काम करता है शरीर पे भी।
शरीर हमारा खराब रहेगा, बीमार रहेगा, कमज़ोर रहेगा, समझा, बीमारियों को सहन करने की शक्ति नहीं रहेगी। ये सारा का सारा प्रभाव इन व्यर्थ का है हमारे शरीर पे। मैं भी बीच में हूँ, आप सब भी हो। तो जितने अच्छे विचार हैं उनका प्रभाव भी शरीर पे है, पर वो गिनती के हैं ना, थोड़े हैं वो, तो उनकी संख्या बढ़ानी है। अब उनकी संख्या तब बढ़ सकती है हमारी जब हम अपने को, पहले तो अपने को समझें कि मैं कौन हूँ। समझा तो हुआ है, लेकिन बाबा कहता है मानना, जानना, मानना ये तो नॉर्मल है, सबको पता है आत्मा हूँ, लेकिन आत्मा बन के चलता हूँ, जोर यहाँ लगता है। सबको पता है ना मैं आत्मा हूँ, फिर जब बात पूछ लें तो फिर मुश्किल हो जाती है कि भाई सारा दिन में हम आत्मा हैं, सारा दिन में कितनी देर आत्मा समझते हो, वहाँ मार खा जाते हैं हम। हूँ आत्मा, 23 घंटे तो शरीर समझता हूँ, 1 घंटा आत्मा समझता हूँ। कोई आधा घंटा आत्मा समझता है, 23.5 घंटे शरीर समझता है। बाबा कहता कम से कम 8 घंटे समझ ले तो भी तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। कम से कम 8 घंटा आत्मा समझ ले तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, तू पास विद ऑनर हो जाएगा। अब इस पे अटेंशन हमारा होता ही नहीं है, आत्मा समझने पे। देह भान को तो याद करना कोई दिक्कत ही नहीं है, देह भान में तो हम रह ही रहे हैं ना। शरीर तो समझ ही रहे हैं अपने को। जोर किस में लग रहा है? आत्मा समझने में। अब यहाँ किस लिए आए हैं? इसीलिए आए हैं कि हम यहाँ आराम से बैठ के, ये जब अच्छा इतना पॉजिटिव मटेरियल अब हम सबको मिल रहा है, बहनें इतनी मेहनत हमारे पे कर रही हैं, अभ्यास करा रही हैं, बार बार मेहनत कर रही हैं, वो इसीलिए कर रही हैं कि हमें ये अपनी पहचान पक्की हो जाए, एक ये पौधा जो है फलीभूत हो जाए मन के अंदर। मन के अंदर ये पौधा फलीभूत हो जाए, फिर ये फलीभूत हो जाएगा पौधा, फिर हमें खतरा नहीं है, फिर कांग्रेस घास भाग जाएगी, अपने आप ख़त्म हो जाएगी। जैसे सीजन आता है ना, अब सर्दी आएंगी तो ये अपने आप ख़त्म हो जाती है, थोड़ी सी गर्मी शुरू होती है, फिर उतनी वैसी हो जाती है। तो इसी तरह जब शरीर की गर्मी आती है तो ये सारी फलीभूत हो जाती है, जब आत्मा की ठंडक पड़ती है तो ये ख़त्म हो जाती है। मन में जब मन शांत होता है फिर देह अभिमान नहीं होता, फिर देह अभिमान काम नहीं करता। जब मन शांत कब होता है? जब आत्मिक स्थिति होती है, जब योग युक्त होते हैं हम, जब मन शांत होता है हमारा। अदरवाइज तो जब विचार ज़्यादा चल रहे हैं, व्यर्थ के चल रहे हैं, तो फिर ये गर्म होता है माथा। ये माथा गर्म नहीं चाहिए, ठंडा चाहिए। तो ये अभ्यास, आत्मा समझने का अभ्यास, बहुत बहनें मैं देखता हूँ, हमारी बहनें हमारे पास हैं जो ये अच्छी मेहनत करती हैं, कई बार ये कापी में लिखती रहती हैं, कई कई पेज भरती हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ। जब भी खाली बैठती हैं, कईयों को अच्छा शौक है ये, और कुछ नहीं करेंगी, मुरली भी पढ़ ली, मुरली भी सुन ली, लेकिन जब भी खाली टाइम मिलता है तो कापियाँ लेके बैठ जाती हैं, कोशिश करती हैं। ये पहला पाठ पक्का करने की, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ,
शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ। क्योंकि मन ये जिस दिन पाठ समझ जाएगा ना, मन जिस दिन ये पाठ पक्का कर लेगा, उसी दिन हमारा कल्याण हो जाएगा। कल्याण तो वैसे हो ही रहा है हमारा, है कल्याण तो होना ही नहीं है। जब आप बाबा के बन गए, बाबा की सजनी बन गए ना सारे, चाहे छोड़ के भी चले जाओ। बाबा ने कहा ना कहीं भागंती भी हो जाते हैं, फिर भी वहाँ तो सबको पता है, विदेश के अंदर कोई अपनी वाइफ से तलाक लेता है तो उसके हस्बैंड को पैसा देना पड़ता है। तो यहाँ भी बाबा ने, बाबा पतियों का पति है, आत्माओं का पति है, साजन है, छोड़ भी जाएंगे उसकी तो मजबूरी है, उसको तो देना पड़ेगा। थोड़ा देना पड़े या ज़्यादा देना पड़े, वो नहीं, वो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता। कभी भी बाबा अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता। उसने, वो तो कहता है, एक बार जिसने दिल से कह दिया ना मेरा बाबा, दिल से कह दिया, मैंने उसको भी स्वीकार कर लिया और उसको भी अधिकारी बना दिया कि तू मेरे वर्षे का अधिकारी है। तो बाबा तो कोई भेदभाव, क्योंकि बाबा के पास क्यों नहीं भेदभाव करता बाबा? क्योंकि बाबा असोचता है, मन नहीं है उसके पास। मन ना होने के कारण वो सोचता नहीं है, क्योंकि मन है वो ही सोचता है अच्छा या खराब, वो असोचता है, इसलिए उसके गुणों में है अकर्ता, भोगता, असोचता। भगवान सोचता नहीं है। तभी देख लो हम कितने उल्टे सुलटे लंगड़े लुल्ले जैसे भी सबको कहता है तुम मेरे नैनों के नूर हो, मेरे दिल तख्त नशीन हो, मेरे सिर का ताज हो, फिर भी टाइटलों से हमेशा हमें सजाता रहता है। तो ऐसे ही बाबा अभी कह रहा है कि ये स्टेज हमारी अभी असोचता, माना कम से कम विचार चले। असोचता तभी बन सकते हैं हम जब आत्मिक स्थिति में रहते हैं। माना असोचता जीरो तो हो नहीं सकते ना हम आत्मा जीरो नहीं हो सकती। माना कोई विचार ही ना चले, ये हो ही नहीं सकता। एक विचार तो चलेगा ही चलेगा, और वो चलेगा कौन सा? मैं आत्मा हूँ। आत्मिक स्वरूप में टिक जाएं तो वो विचार एक हो सकता है। और जितना वो विचार कम होंगे, जितने कम विचार होंगे उतने वो विचार शक्तिशाली हो जाते हैं। समझ गए? जितने विचार कम होंगे आपके उतने शक्तिशाली हो जाएंगे, और जितने विचार शक्तिशाली होंगे वो दूसरों को अटैक करेंगे। अटैक माना वो हमारे वाइब्रेशन उन सब तक पहुंचेंगे। इसलिए बाबा का मनसा सेवा, मनसा सेवा, इसलिए अटेंशन खिंचवाता है। तुम तन की सेवा नहीं कर सकते, धन की सेवा नहीं कर सकते, मन से तो कर सकते हो। मन पे तो कोई बैन नहीं है, मन पे तो कोई कोष्ट नहीं है, मन पे तो कोई बंधन नहीं है। यह है कोई बंधन? ये तो फ्री का है ना। और वो कहता फ्री का है, तुमने सोचना ही सोचना है। जैसे मैं कहता हूँ बस वैसे सोच लो, मेरा इतना ही कहना मान लो। जैसे मैं कहता हूँ वैसे सोच लो। ये तो बाबा जितनी भी मुरली है, ये सोचने का तरीका ही तो है हमारा। वो सोचने का तरीका ही तो बता रहा है। तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम्हें ऐसे सोचना चाहिए। तुम मेरे बच्चे हो, जैसा मैं हूं तुम्हें ऐसा बनना चाहिए। तुम्हें ऐसे करना चाहिए। तुम होनहार देवता हो, तुम्हें ऐसे देवताओं जैसे तुम्हारी चाल चलन होनी चाहिए। ये थोड़ी के सतयुग में जाके देवता बन जाएंगे तो हम यहाँ तो ऐसे ही रहेंगे, ऊपर जाएंगे हैं। कोई तो उड़न खटोले में जाएंगे, कोई आज भी बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, किन्हीं को तो दूत लेके जाएंगे और किसी को विमान लेने आएगा। कितनी अच्छी बाबा ने बात कही है, और सिंपल सी बात कही है। जो इसको मन से उड़ना आता होगा वो
उड़ना आता होगा वो मन से उड़ जाएगा। जिसमें व्यर्थ चल रहा होगा उनको वो व्यर्थ वाले दूत पकड़ लेंगे, वेस्ट वाले दूत, क्योंकि व्यर्थ में खराब बातें ज़्यादा होती हैं। वेस्ट में खराब चीज़ ही होती है ना। वेस्ट किसको कहते हैं? हैं? खराब को कहते हैं ना वेस्ट। तो खराब जो है वेस्ट दूत कौन है? वो खराब विचार हैं। ये देख लो, मैं जा रहा हूँ बाबा के पास, ये मैं पुष्पक विमान में जा रहा हूँ, या ये दूत खड़े हैं मेरे को, ये मेरे को लेके जाएंगे। पूछते रहो अपने आप से करते रहो इस तरह की बातें। अकेला रहने की प्रैक्टिस करो, कम बोलने की प्रैक्टिस करो। जितना अकेला रहेंगे और अकेले बैठने की आदत होगी और अच्छा सोचने की आदत हो, वो हीरा बन जाएगा, हीरा बन जाएगा। ये नहीं कि दिल नहीं लगा, मन नहीं लगा, चल उसके पास बैठ, उसके पास बैठ, उसके पास बैठ। तो वहाँ से क्या लेके आते हैं बैठ बैठ के? हैं? हैं? सारा व्यर्थ लेके आते हैं। व्यर्थ से भी ज़्यादा गंदा लेके आते हैं। कोई भी हमारे को घर की पारिवारिक स्थिति की भी बात बता रहा हो, वो बताने वाला तो हल्का हो जाता है और लेने वाले भारी हो जाते हैं। हम रात को भी जब सोते हैं ना, जो उसने अपनी परिवार की समस्या बताई है वो आपको याद रहेगी। और रात को सोते हुए भी फिर चीज बेचारे के साथ किस तरह हुआ, हाय हाय बताओ, हुआ उसके साथ, अरे होठ आपके हिल रहे हैं। वो आपको याद रहेगी, रहती है नहीं, प्रैक्टिकल बात है। किसी की भी आप बात सुनोगे, समस्या सुनोगे, किस कोई आपको सुखद समाचार सुना के जाता है? सुखद समाचार कोई सुनाता है? सुखद को तो छिपो के रखते हैं, कदे नजर ना लग जाए उसको। सारा कौन सा दुख भरे समाचार सुनते हैं हम। ये वो समाचार दुख वाले कौन वो तो आपको दे गया, वो कुछ ना कुछ सुना के हमारे को हल्का हो जाएगा, या तो आप में हजम करने की ताकत हो। वैसे तो बाबा ने हमें डस्टबिन बनाया, कहता तुम डस्टबिन हो। अब बाबा बड़ों के दादियों के लिए कहता था, बाबा अपने लिए कहता था, तेरे पास जो भी तेरे मन में है ना कबाड़, वो मेरे को सुना के चला जा, तेरा हल्का हो जाएगा। हमेशा कहता था बाबा, दादियों को सुना दो कोई समस्या है, क्योंकि बाबा ने दादियों को इतना प्रिपेयर किया हुआ था कि दादियाँ या बड़े, हमें भी दुनिया सुना के जाती है पर हम अब प्रभावित नहीं होते, क्योंकि हमें हजम करना आ गया। आप सोचते हो कि हमारे पास आती नहीं है ये बातें। जो भी भाई बहन है अपनी पारिवारिक परिस्थिति लेके आते हैं, घर की समस्याएं लेके आते हैं, हमें तो और तो कोई उनका सुनने वाला नहीं, कहेंगे भाई जी बहन जी आप लोग ही तो, और कौन सुनेगा। पर हम सुनते हैं, पर हम एक्सेप्ट नहीं करते। योग में बैठेंगे वो याद आएगी, पर उसको शक्ति देंगे। बाबा इस आत्मा को मैं शक्ति, मेरी शक्ति उस आपकी शक्ति मेरे द्वारा उस तक पहुँचे और उसकी वो बात खत्म हो जाए। हम ये विचार चलाते हैं, हम उसकी याद नहीं कि उसको ये कि उसके साथ बहुत ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, वो चिंतन नहीं हमारा चलता। लेकिन ऑर्डिनरी आम ये चिंतन चलता है भाई बहनों का। समस्याएं सुन ली, बातें सुन ली, फिर वही याद रखते हैं, फिर दूसरों को उसी का वर्णन करते हैं, सुनाते हैं, करते हैं, तो वो हजम नहीं कर पाया। उनका हजमा मजबूत नहीं है, हमारा तो ऐसी डाइट खा खा के मजबूत हो गया है।
तो इसलिए हमारे में कमजोरी है, हम कमज़ोर हैं तो हम क्यों ये मटेरियल इकट्ठा करें? जब हमारे से अपना ही हजम नहीं हो रहा, दूसरे का और इकट्ठा करके हम हजम करें, है? तो ना सुने हम। हाँ, जब आप ये पाठ पक्का हो जाए फिर कितना ही सुन लेना, फिर कोई हर्जा नहीं है। फिर ये काम तो बाबा ने कहा तुमने करना ही है। बाबा के पास जाते थे जो भी भाई बहनें, कितनी समस्याएं, कितनी उलझने, बाबा से ये पूछूंगा, बाबा से ये करूंगा, बाबा से ये करूंगा। बाबा के पास गए नहीं और बाबा ने एक सेकंड दृष्टि दी नहीं, वो आपा ही खो बैठता था। वो अपना आपा ही खो बैठता था, उसको पता ही नहीं होता था मैं वही हूँ जो इतना मटेरियल लेके आया हूँ, सारा भूल जाता था। बाद में जब टोली लेके बाबा के हाथ से उठ के जाता था, फिर बाद में कहता था मैं तो बाबा को ये सुनाना था, ये बताना था, बाबा ऐसे ऐसे। बाबा ने मेरा समाधान भी कर दिया और मेरा वो सारा लेके ख़त्म भी कर दिया। तो बाबा भी बाप समान, मन ही ईश्वर। जैसे ईश्वर ब्रह्मा बाबा के तन में आके सुनता था और हजम कर लेता था, तो हम भी मन ही ईश्वर, मन ही देवता। इतने शक्तिशाली हो जाएं तो हम भी बाप समान हो जाएं। बाप नहीं, हम ईश्वर नहीं बन सकते, मास्टर ईश्वर तो वैसे बन सकते हैं, पर वो पहले पाठ बगैर सदगति नहीं है। ये जितनी भी मेहनत आप लोगों पे की जा रही है, 2 दिन 4-5 क्लासेस होती हैं, 5 क्लासों में यही मेहनत आप पे कराई जा रही है कि किसी तरह भी कमेंट्री करा रहे हैं, मुरली के द्वारा, अपने अनुभवों के द्वारा जो भी सुना रहे हैं, वो इसी तरफ आपको ले जा रहे हैं कि ये प्रैक्टिस ही हमारे जीवन का उद्धार करेगी, ये प्रैक्टिस ही हमें बाप समान बनाएगी, ये प्रैक्टिस ही विश्व कल्याण के कार्य में मदद करेगी। प्रैक्टिस तो एक ही है। डॉक्टर गुप्ता कहता हमेशा, अपना डॉक्टर गुप्ता जी है ना हार्ट वाले, वो तो ABCD बस ये 4 अक्षर ही वही पक्के कराता है। A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर चक्कर, D फॉर ड्रामा। कहते ज्ञान तो ये 4 शब्द का ही है, 5वां शब्द ही नहीं है, 5वां तो शब्द ही नहीं है। आत्मा का पाठ पक्का हो गया, बाबा याद आएगा, स्वदर्शन चक्कर फिरेगा। अब प्रदर्शन चक्कर फिरता है, बाबा की जगह देहधारी याद आते हैं, संबंधी याद आते हैं, और आत्मा की जगह देह अभिमान रहता है। वे चौथा शब्द कौन सा? ड्रामा। जो ड्रामा पे खड़ा स्टैंड हो गया, माना वो आत्मिक स्थिति में मजबूत हो गया। आज भी कहा बाबा ने, हाँ है तो ड्रामा में पार्ट पर फिर पर लगा दिया ड्रामा को, माना उड़ा दिया ड्रामा। ड्रामा पर ड्रामा माना फुल स्टॉप। फुल स्टॉप माना आपने उस बात को एक्सेप्ट करके ख़त्म कर दिया। ड्रामा का मतलब ये है, कोई भी बात जब एक्सेप्ट नहीं करते तो देह अभिमान रहता है। इसने मेरे को क्यों कहा, क्यों लग गया ना, तो माना हमने एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसा कर लेता, माना मैंने वो बात एक्सेप्ट नहीं कर ली। मैं ये कर दूंगा, माना मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट नहीं किया तो फुल स्टॉप नहीं लगा। फुल स्टॉप नहीं लगा तो वो व्यक्ति हमारे अंदर घूमता रहेगा। वो डी का पाठ पक्का होने नहीं देगा। एक्सेप्ट करना नहीं आता, रिजेक्ट करना नहीं आता। आते तो दोनों बात है,
अच्छी बात को रिजेक्ट करना आता है, खराब बात को एक्सेप्ट करना आता है। आते तो ये भी दोनों हैं। ये मुरली याद नहीं रहती, अच्छी बात है ना, एक्सेप्ट नहीं होती ना। पूछेंगे तो कोई 1 पॉइंट, कोई 2 पॉइंट मुश्किल से बता पाते हैं, क्योंकि मुरली एक्सेप्ट नहीं की। मुरली एक्सेप्ट हो जाए तो बात ही खत्म हो जाए, फिर मन की हिम्मत नहीं है। मुरली एक्सेप्ट करना माना मन को हमने सही, मतलब वो खुराक दे दी कि वो कहीं इधर उधर नहीं दौड़े। अगर मुरली सारी याद है तो ये अगर हमने एक्सेप्ट कर ली मुरली, तो हमारा बेड़ा पार है। फिर हमें माया की बातें, व्यर्थ की बातें रिजेक्ट करने में तकलीफ नहीं होगी। मुरली अंदर तो गंध बार। अगर मुरली बार एक चीज ही रहेगी ना अंदर, दो एक ही बेड है, 2 बेड नहीं है अंदर। रेल वाला तो फिर भी चौड़ा है बेड, रेलवे की सीटें। यहाँ तो उससे भी भीड़ है कि एक आदमी का कमर मुश्किल से टिक पाती है। अंदर इतनी एक्सेप्ट है, एक ही चीज रहेगी, एक म्यान में एक तलवार, या अच्छी या खराब। ये नहीं हो सकता मिक्सचर। तो इसलिए एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना। जिसको ये आ गया वो ड्रामा में पास हो गया, और ड्रामा में जो पास हो गया वो पास विद ऑनर हो गया। अभी तो ड्रामा हमारे नज़दीक भी नहीं है, डी तक तो पहुँचे ही नहीं है हम। कोई पहुँचा है डी तक? जितनी भी समस्याएं, जितनी भी बातें हम बना रहे हैं या एक दूसरे से करते हैं, वो डी से बहुत दूर है, वो हमें दूर लेके जाती हैं। डी माना, डी प्लेग्राउंड में भी डी होती है ना, प्लेग्राउंड में होती है ना, मैदान में फुटबॉल हो, हॉकी हो, डी होती है ना एक, वहाँ से गोल बिल्कुल सामने होता है, नज़दीक होता है। तो इसी तरह ये डी भी, ड्रामा भी जब हमारी लाइफ में आ जाएगा तो गोल माना लक्ष्मी नारायण, सीधी बॉल वहाँ जाएगी उनके पास। तो डी तक पहुँचना बहुत सहज है। फिर डी में पहुँच गए तो गोल में पहुँच गए हम। फिर हमारे पे ऑप्शन, पूरे ऑप्शन हैं अपने टारगेट को अचीव करने के। तो ये ज्ञान तो इतना ही है, और इसका देखो कितना विस्तार कर करके, कितना विस्तार कर करके, कितनी क्लासेज। अब फास्ट फूड कौन कौन खाता है? फास्ट फूड ज्ञान का फास्ट फूड सारे खाते हैं। मुरली कान में, क्लासेस 24 घंटे कान में, और नहीं होगा तो गीत कान में। परिवर्तन तो कुछ नहीं है इतना फूड, क्योंकि फास्ट फूड में ताकत नहीं होती। सवेरे की मुरली मैं जी रोज़ टीवी पे सुनती हूँ या सुनता हूँ जी, क्लास में मुरली सुने, मोबाइल में रोज़ पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ। खाए जाओ फास्ट फूड, कभी ताकत तो आ ही नहीं सकती फास्ट फूड वालों में। फास्ट फूड खाने वालों में ताकत नहीं आ सकती कभी भी। आती है, ब्रेड खा के ताकत आती है, फास्ट फूड में है बिस्कुट, ब्रेड, पिज्जा, फुज्जा, ये क्या पता नहीं क्या क्या बीमारी है। चाउमीन, नाम भी नहीं लिए जाते अच्छे, नाम भी अच्छे को नहीं, वो खा के ताकत मिलती है। और रोटी पे थोड़ा सा भी मक्खन खा लो रख के तो वो ताकत दे देगा। तो ये पिज्जा बुज्जा छोड़ दो। ये क्लास में जो मुरली सुनते हैं विधिवत, कोई से भी मुरली सुनते हैं, आपस में भी वो मान लो घर में किसी कारण से नहीं आ सकते, अगर एक दो को मुरली सुनाओगे वो ताकत दे जाएगी। क्योंकि जो सुनाने वाले में जितनी ताकत है ना, जो मुरली सुनाने वाला है, उतना आप पे असर हो जाएगा।
फास्ट फूड में तो असर ही नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, तो उसमें तो आवाज़ है, केवल साउंड है, वाइब्रेशन नहीं है। फास्ट फूड में वाइब्रेशन नहीं है, समझ गए, भाव नहीं है। अब यहाँ आपने देखा होगा, मैं बहनों को सबको हंसता हूँ, रोटी बाबा की बन्नी ले आए रोटी बनाने लिए, सजनी ले आए, 1 घंटे में 1000 रोटी बनाती है वो बाबा की सजनी। मैं क्या, लेकिन इसको चलाने वाला एक के साजन ताकत वाला हो ना, तो 1000 की 1000 रोटी में ताकत आ जाए, 1000 की 1000 रोटियों में। क्योंकि पहले 10-12 माताएं, 15 माताएं, हु हा ही हा, तेरा मेरा, कोई छोटी कोई बड़ी कोई मोटी कोई पतली कोई कुछ कैसी, या बेचारी इतनी शुद्धि है, एक जैसी रोटी, एक साइज की रोटी और एक जैसी सिकाई है। पर ये भी साथ कहता हूँ, पर उन 15 से ये फिर भी अच्छी है, क्योंकि 15 के बनाने वालों के वाइब्रेशन बहुत अलग अलग हैं। इसमें कम से कम वाइब्रेशन लेस तो है। 1-2 जो उसमें पेड़ी डाल रहे हैं, उसके जो वाइब्रेशन है वो काम कर रही हैं। तो इसलिए फास्ट फूड वाले जरा परहेज करें। कौन कौन फास्ट फूड पे आधारित है, हाथ खड़े करना। एक आज वायदा करके जाओ, कुछ भी हो जाए, हमें कुछ भी करना पड़े, हम जरूर सेंटर पे या हम आपस में मिलके मुरली पढ़ेंगे। कौन कौन वायदा करता है? करेंगे। इतने सारे देखो हाथ खड़े कर रहे हैं, वो साहब आपका वहाँ भी जा रही है, ये टीवी में देख रही हैं बहन जी। सारा ये आपका रिकॉर्ड भी हो रहा है, और ये सारा वहाँ जाएगा, बाहर भी जाएगा राहुल भाई, सारा बाहर भी जाएगा। वायदा धर्मराज के पास तक पहुँच गया आपका हाथ, ये फंस गए हो। जो वायदा किया है अब फंस गए हो कि आज के बाद हम फास्ट फूड नहीं खाएंगे। फास्ट फूड पेट को खराब करता है, मोटी सी बात समझ लो। पेट कौन सा है? बुद्धि, मन बुद्धि पेट है आत्मा का, क्योंकि वो उसमें जाएगा तो उसमें सुधार नहीं आता। पेट तो भर जाएगा लेकिन वो शक्तिशाली कभी नहीं हो सकता। तो पहला पाठ पूरा, पहला ABCD, कोई खास बात नहीं है, खास बात नहीं है। 4 अक्षर तो सबको ही आते हैं, तो ये अक्षर चारों याद रखें। क्योंकि मेरे को कहा तो था जल जन अभियान जो है, जल जन अभियान, पानी बचाओ, उसके लिए कहता, उसके बारे में भी आपने इनको थोड़ा सा बताना है। जन जल अभियान, पानी, धरती पे केवल 1 या 1.5% पानी पीने लायक है। वैसे तो 70% धरती पे पानी है, और उस 70% में केवल 1 या 1.5% केवल पानी पीने लायक है, और उसका हम बहुत मिसयूज करते हैं, उसको बहुत वेस्ट करते हैं। तो आज सब ये बाबा के सामने शपथ लेके जाएं कि हम पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, उसके तरीके अपनाएं। वाश बेसन में पानी खोलो, हाथ धोने हो तो टुंटी कम से कम खोलो, कम से कम, जिससे वॉशिंग ठीक हो जाए। बाल्टी में मग्गा, बड़े बड़े मग्गे ना लगा के छोटे मग्गे लगाओ, समझ गए। RO का पानी स्टोर करो, स्टोर करके उसको अपने कहीं भी यूज करो, बर्तनों में करो, कपड़ों में करो, अपने फ्लश में करो, पोछे में करो, किसी तरह भी यूज करो। क्योंकि ये परिस्थिति हम सब के सामने आने वाली है। कई कंट्री में तो
अभी थोड़े से दिन पहले आया था, कंट्री का नाम भूल गया मैं, वहाँ गवर्नमेंट का वो वाटर टैंक आता है, एक आदमी को 20 लीटर पानी मिलता है 24 घंटे के लिए। तो इसको पी, कपड़े धो, नहा, रोटी खा, जो मर्जी कर। और ये बाबा के आप सबको महावाक्य याद करने चाहिए। बाबा कहता है हीरा भी दोगे तो पानी का गिलास नहीं मिलेगा। ये सारे याद रख लो बाबा के महावाक्य। पानी का गिलास नहीं मिलेगा अगर मतलब हीरा भी दोगे। माना पानी की इतनी शॉर्टेज हमारे पास होने वाली है। खास सबसे ज़्यादा इस 1% में जो नुकसान कर रहा है आज के दिन, वो हमारा किसान नुकसान कर रहा है। इस 1% में 80% केवल वो यूज़ कर रहा है। खेतों में पानी चला दिया, प्रॉपर सिंचाई नहीं कर रहे, पानी चला के छोड़ दिया, कर दिया। आप लोग तो कम वेस्ट करते हो, लेकिन उनमें भी ये जागरूकता लानी है कि ऑर्गेनिक खेती में खपत 50% से कम रह जाती है। जो हम पहले खेती करते थे ना, नेचुरल खेती कह लो, प्राकृतिक खेती, उसमें तो पानी की ज़रूरत ही नहीं होती। ऐसे आज से पहले हमारी जितने भी फसल थी वो पानी बगैर ज़रूरत वाली जो फसलें होती थी, जितनी ज़रूरत थी। इधर ज्वार, बाजरा, चना, आमतौर पे ये फसलें इधर की होती थी। मकई, जिनको कम पानी की, जैसे कपास, इनको कम पानी चाहिए। लेकिन हमने वो छोड़ के हमने किस पे शुरू कर ली? चावल पे आ गए, जीरी पे आ गए। अब 1 किलो चावल के लिए 3000 लीटर पानी कंजप्शन करना पड़ता है। अगर आप 1 कट्टा 30 किलो का चावल का खरीदते हो तो आप कितना 1.5 लाख लीटर पानी उसने यूज किया हुआ है। 1.5 लाख लीटर पानी। और एक कट्टे चावल के लिए तो 30 किलो चावल है। नहीं सॉरी, 90,000 लीटर, 3,000 के हिसाब से। तो इसलिए ये फसलें पर किसान मानता नहीं, क्योंकि हम लालची हो गए, लालच सब में आ गया है। तो इसलिए सरकार तो बहुत अटेंशन खिंचवाती है। घरों में पानी, जो हमारी छतों पे से पानी बाहर रोड्स पे आता है, अगर उसका आप प्रोविज़न कर सकते हैं, जिनके घरों में कोठियाँ हैं, जिनके घर पीछे जगह खाली है, मतलब मकान के पीछे जगह है, तो उसके अंदर चोए तक बोर करवा के वो सारा का सारा बरसात के पानी का कनेक्शन उस चोए में डाल लो, तो उससे हमारी धरती के पीने वाले पानी का लेवल जो है कम नहीं होगा। अब जो ट्यूबवेल लगते हैं वो 850 फीट नीचे धरती में जाते हैं। 850 फीट कहाँ, 60-70 फुट से चालू हुए थे ये हमारे ट्यूबवेल, और आज वो 850 फुट तक नीचे चले गए हैं। तो पानी, जल ही जीवन है। जैसे ज्ञान आत्मा की जान है ज्ञान, और शरीर की जान है पानी, क्योंकि शरीर में भी 70% पानी है। 70%। अभी रात को भी एक बहन की तबीयत खराब होगी, 5-7 बार उल्टी आ गई, उसको चक्कर आने लग गए, जब पानी कम हो रहा था उसको। इसलिए उसको हमने फटाफट हॉस्पिटलाइज किया। दस्त भी लग गए, उधर से लूज मोशन और उधर से उल्टियाँ, तो उसका पानी कम हो गया। माना पानी शरीर में भी 70% पानी, शरीर भी पानी का 70% शरीर का पानी है मतलब। तो पानी कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारे लिए विचार, बाबा विचारों को कह रहा वेस्ट ना करो, ये जीवन है तुम्हारा। विचार आत्मा की शक्ति है, जितनी वेस्ट करोगे कमज़ोर हो जाओगे। इसी तरह पानी भी हमारे इस जीवन की शक्ति है, शरीर की शक्ति है। अगर ऐसे ही वेस्ट करते रहे, 2-3 दिन पानी नहीं मिला तो छुट्टी है, शरीर खत्म।
तो इसलिए दोनों काम हमने अच्छी तरह से ये करने हैं। आत्मा की शक्ति भी नहीं ख़त्म करनी, और शरीर को चलाने के लिए जो जल है उसको भी पूरा हमने ध्यान से इस्तेमाल करना है। चाहे कपड़े धुलाई हैं, चाहे हम ब्रश करते हैं, कुछ भी जो भी करते हैं आप, उसको कम से कम मतलब पूरा प्रॉपर यूटिलाइज। ये नहीं टुंटी खोल के रास्ते में आ रहे हैं, कई भाई बहन सैर करने जाते हैं, उनको रास्ते में कोई भी टुंटी खुली मिले तो उसको अवश्य बंद कर दें। माताएं भी मान लो सैर करने जाती हैं और रोड पे जो सरकारी टुंटियाँ होती हैं, चाहे वो लोगों ने प्याव बनाई होती है, कई बार आदमी खोल के अपना आगे चलता है, लेकिन अगर हमारा ध्यान जाता है तो हमने उसको पानी को बंद करना है, टुंटी को बंद करना है। तो शरीर का भी, शरीर में दूषित विचार जाएंगे तो शरीर खराब हो जाएगा। विचारों से शरीर का भी संबंध है और इस जल का भी विचारों से पूरा संबंध है। अगर पानी वेस्ट करेंगे तो शरीर फिर भी जाएगा, क्योंकि लास्ट में पानी नहीं मिल रहा। बाबा के महावाक्य मेरे महावाक्य नहीं हैं, और आप सारे ज्ञानवान हैं, सारे आप महान आत्माएं हैं, होवनहार देवताएं हैं, और सब देवता तो बनेंगे ही बनेंगे। टाइटल तो टोपी तो बाबा ने उड़ा दी। इफ स्टार कितने लगने हैं वो बात अलग है। कितने स्टार लगवाना चाहते हो? जितने ज़्यादा स्टार लगेंगे उतनी ऊंच प्राप्ति है। तो इसलिए इन सारी बातों को ध्यान रखें। अभी 11 बज चुके हैं, 3 मिनट बाबा को याद करेंगे, फिर आपका ब्रेक है, फिर अनीता बहन की क्लास है। ओम शांति जी।